चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ज़माने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे। एक छोटा मेडल, दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया, बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा। जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग इस समय रह करके बीवियाँ होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, भाई मैं देख ले ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। याद कीजिए, अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे। क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्होंने मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल सेवा वो करना चाहते हैं, देखना मुझ। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था जी। मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? बोले वो जो सामने की दीवार पे। हमने कहा कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में? जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या बात है, रहते हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज़ है। जी। मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कोयल ने कौवे से पूछा। अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज है। हाँ? बंबई में चौपाटी पे 2 लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला मैं कुंवारा हूँ, घर पे क्या करता? और बोले आप? बोले मैं शादीशुदा हूँ, क्या करता? आप देखिए शादी की बात हो रही इसलिए मैं कहता हूँ आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी। कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफ़ी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक ज़माने में मैं काफ़ी हैवी वेट चैंपियन था। जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज़्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है? सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला।
मैं और सुंदर मालेगामी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी काफ़ी लेट थी, सोचा वज़न लेता हूँ। वज़न लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वज़न तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट सुंदर को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वज़न तो रखें। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में वही दंदना रहा था, डायनासोर डायनासोर। मैं भी जिज्ञासावश देखने गया। टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना। मुझको तो अब पे एतराज था, अब पे एतराज था। बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब। मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, वाह वाह क्या बात है वाले कहते हैं कि रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और मुझे हंसाने के साथ साथ में अपने आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हंसते हैं, मैं रोता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत दुखी, बड़ा रंजीदा शायर था। हमारा भी काम यही है, हम अपने मन में रंज लिए रहते हैं अपने, लेकिन दुनिया हंसती है तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। खास रस के कवि के पास में कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है जी। उर्दू का एक शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख समझते ना आप लोग? जी, नर्क में गया। तो उर्दू का एक मज़हिया शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया, तो यमराज को लग रहा था कि ये घबरा जाएगा, यहाँ सीन देख के भयानक सीन होते हैं दोज़ख में तो। हाँ। लेकिन हास रस का वो शायर न घबराया, मज़हिया शायर, बल्कि जोर जोर से ठाके लगाने लगा। अच्छा। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है, तो उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली। हाँ। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। मैं बताता हूँ आपको आज क्या ज़माना बदल गया। आज की एजुकेशन, आज के बच्चे कितने शार्प हैं। किसी ज़माने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। एक मास्टर ने बड़ा भोंडा सवाल बच्चे से पूछा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो कहावत है, लेकिन उसने हज को गायब कर दिया। अच्छा। और कहा कि खाली स्थान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली चली, बोलो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चांटा दिया, अबे हज को चलिए बोलना था। बोले साहब रहने दो, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो मास्टर साहब आपका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। बहुत अच्छे। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। बच्चा बोला शादी करूंगा। मास्टर बोला वो तो मैं समझ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या बनोगे। बोले दूल्हा बनूंगा। अरे बोले यार क्या हासिल करोगे वो बता। बोले दुल्हन हासिल करूंगा। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा बता बेटा माँ और बाप में क्या फ़र्क होता है। बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम लोग तो कविताओं में एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम है। मुझे याद है कि एक जेल के अंदर रामलीला मनाई गई, तो एक्सपेरिमेंट में जेलर को लक्ष्मण बना दिया। अच्छा। दूसरे दिन जेलर जो लक्ष्मण बना था सस्पेंड होकर रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ। बोले जिस कैदी को हनुमान बनाया था वो बूटी लेके लौटा ही नहीं।
आपको जो श्राद्ध पे खाने के लिए बुलाया था ठाकुर साहब ने, वो क्या हुआ था? अब वो ठाकुर साहब ही नहीं रहे। इन्होंने याद दिलाया है साहब, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ग्वालियर में मेरी भी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में मैं काफ़ी ओवर बुक हो जाता हूँ। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात से मैं टेंशन में आ गया। मैं उसके पिता के साथ में खाना खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। अच्छा। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। आज का ये एपिसोड चूंकि यात्राओं को लेकर के है, ज़िंदगी में तमाम यात्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक यात्रा मैं भी आपको एक यात्रा पे ले चलता हूँ, एक अनोखी यात्रा पे। ओहो। साइंस कहता है कि मरने के बाद में 2 घंटे बाद दिमाग कोलैप्स होता है, दिल तुरंत कोलैप्स होता है, इसलिए आदमी मर जाता है। जी। मेरे मरने के बाद में क्या हुआ, जो कुछ मैंने देखा वो फैंटेसी आप मेरी आंखों से मेरी ज़बान से सुनिए। जी। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला साला क्या भारी है, दूसरा बोला भाई साहब ट्रक की सवारी है। अच्छा। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला कि इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, कमबख्त एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। क्या बात, वाह 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 वाह। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र बोला कि तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीवी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़ के धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट बेकार पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था, उससे किसी ने पूछा क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। अच्छा। हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो उसका ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल भी मर गया। अच्छा। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब बताओ ऐसी लड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेच आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा? वो बोला क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाती है। क्या बात है, वाह वाह। दोस्तों जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला यार क्या भयंकर धूप है। अच्छा। दूसरा बोला मरने वाला भी बड़ा बेवकूफ है, मरा भी तो जून में, अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। हाय 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 हाय, भाई क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत।
भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे। अच्छा। जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? क्या बात। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। मस्त है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और खासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी आपको तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे? मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छों को नहीं छोड़ता सा। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था। कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया। पलट के बोला, क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो साहबी वाली बात है, जो आपके हंसने के लिए जिंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पे, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था। ये तो क्या लगता है, वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। गौर से देखा, दिखा साहब उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर था। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला, ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा की कविता में सुना देना चाहता हूं। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में, बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है। मीटर गेज, वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो बोला बैठ के देखो। मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूँगा? तो गार्ड बोला, बहुत तेज़ मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं,
कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए, छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ, फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। अभी शैलेश लोढ़ा अमेरिका से प्रोग्राम देख के आया जी। तो मैंने उससे कहा कि भाई शैलेश, मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोला, एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मस्ती में रहता हूँ। अब तो मैं काफ़ी दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि पतला ही हो गया हूँ। एक ज़माने में मैं हैवी वेट चैंपियन था। आज मुझसे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने कहा, क्या पर्सनैलिटी है? मैं कहा, तब मिलते जब मैं पर्सनालिटा था। इन दिनों मैं आया था बम्बई में स्टूडियो देखने की, शूटिंग देखने की बड़ी मेरी अंतिम इच्छा थी। मैं गया स्टूडियो में, मेरे बड़े भाई थे शैल चतुर्वेदी साहब, फिल्मों में काम करते थे, तो मुझे लेगा शूटिंग दिखाने। शूटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं स्टूडियो में घूमता रहा। दोस्तों, कविता कहाँ कहाँ मिलती वो बताता हूँ मैं आपको। ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है, उसी स्टूडियो ने मुझको दी है। वहाँ सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे थे। हर पोस्टर के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा पोस्टर मैंने गौर से देखा तो पूरी एक कविता, पूरा व्यंग उसमें से निकलता आ रहा था। मज़ा लीजिए, पहले 4 पोस्टर आप खुद समझ जाएंगे। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, क्या बात है, वाह 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 प्रदीप भाई। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। अब कुछ बारीक बारीक पोस्टर भी थे साहब, इशारे करने वाले, घरों का हाल बता रहे थे। पति पत्नी जानी दुश्मन, कैसे संबंध होते जा रहे हैं समाज में। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात। मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में आपका पिता का बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, वो अंग्रेजों के ज़माने के प्रोडक्ट थे। अच्छा। और मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ। उनको अंग्रेज़ों का ज़माना बड़ा पसंद था। अंग्रेज़ों की तारीफ करते करते अघाते नहीं थे और हमारे नए ज़माने को कोसते थे। उनके 3-4 डायलॉग परमानेंट थे, वही दोहराते थे हमेशा मुझको डोमिनेट करने के लिए। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, हमारे ज़माने में देश सोने की चिड़िया था, हमारे ज़माने में गेहूँ का बोरा 2 रुपये में मिलता था। तब सुनते सुनते मैं पक गया। एक दिन मैंने बाजी पलट दी। अच्छा। मूड में बैठा था, पिताजी ने वही पुराना रिकॉर्ड लगाया, हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थी। मैंने कहा जानवर ज़्यादा होंगे।
तभी दूध की नदियां बहती होंगी। हमारे जमाने में तो आदमी ज्यादा हैं, इसलिए खून की नदियां बहती हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 प्रदीप जी, बहुत अच्छे। ये अपनी बात कहनी थी। बोले देश सोने की चिड़िया था। मैंने कहा आपका सोच ही छोटा था, इतना सोना था फिर भी चिड़िया बोलते थे। अरे कबूतर बोल दिया। अंतिम दांव दिया। हमारे ज़माने में गेहूं का बोरा 2 रुपए में मिलता था। हमने कहा आज भी मिलता है मगर वो खाली होता है। तो साहब मैंने दूध की नदियों की बात से जो बात निकाली, ये मेरे पिताजी की देन थी कि दूध उन्होंने दिया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। कविता में बात कैसे आ जाती है वो आपको सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि दूध की नदियां हिंदुस्तान में बहती थीं। आगे क्या तरक्की हुई उस पर ये 4 पंक्तियां व्यंग्य की हैं। आपकी दाद चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा। 18वीं शताब्दी बच्चे को दूध से नहलाइए। क्या बात है। नदियाँ ही हैं तो नहलाओ। 19वीं शताब्दी बच्चे को दूध पिलाइए। 20वीं शताब्दी बच्चे को दूध दिखाइए। क्या बात। और 21वीं शताब्दी बच्चे को दूध की कहानी सुनाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस बार कुछ आलपिने, जैसा कि शैलेश ने बताया जी, आलपिने ये छोटी छोटी कविताएं हैं, उनके मजे लीजिए। सुना है आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क है? जी। शेर शेरनी से नहीं डरता। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। भाई क्या बात है। एक सरकारी सीन देखिए आलपिन में। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पुरानी का। थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, हाँ यार बकरा ईद कब है? वो बोला जब आ जाओ। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। पागलों के बारे में लोग कहते हैं, पागल को कैजुअल लेते हैं लोग। पागलों के बारे में एक छोटी सी आलपिन सुनो सुनो सुनो। सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। पागलों से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर के कहने पर मैंने नमक छोड़ दिया, इस जरा सी बात ने मेरे नमक का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक दिन लंच पर मेरे कान में बोला, क्यों बे नमक हराम। इस देश में बहुत कुछ है मगर ये जो कुछ है यही काम का है, बहुत तो बस नाम का है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में जी। और आप देखते हैं लोकसभा का सीन कि वहां पर कितना शोर शराबा होता रहता है। और उसके आगे क्या होता है देखिए, एक बेचारा स्पीकर जिसके मुकाबले 540 लाउड स्पीकर। बहुत बढ़िया। आराम हराम है, बड़ा किसी का बहुत बड़ा नारा है जी। जरा सा बात को आगे बढ़ाया है आलपिन में। आराम हराम है लेकिन देखता हूं कि हराम में बड़ा आराम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। छोटी सी बात भी है, इस आलपिन ने क्यों जन्म लिया, इस कविता ने क्यों जन्म लिया। मेरे घर में कमला बाई नाम की एक बाई काम करती थी, तो वो कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी, यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों में। दिन भर वो चूड़ियां खन खन आती रहती थी और मेरे दिमाग में झनझन आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहना कि चूड़ियां कम करके आया करे, 2 चूड़ी से भी काम चल सकता है। तो मेरी पत्नी मुझ पर गुर्राई, बोले क्या कहते हो, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब ये आलपिन हुई, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। कुछ शेर भी ऐसे बन जाते हैं जी, शेर जरूर सुनाइए साहब। जिनमें आलपिन वाली बात होती है। सुनाए। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं शैलेश, हाँ, बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं चौबे, न मैं बिस्तर से उठता हूं न बिस्तर मुझसे उठता है। आय हाय, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। हंसी मजाक की व्यंग की गजल है जी। बड़ी समाज में परंपरा एक दूसरे को ढोने की, खासकर हमारे देश में।
तो बात कहने की कोशिश की है। शेर मुलाजा फरमाइए इरशाद। कि आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, आपको ढूंढना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, और अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, नेताजी से कह रहा आप हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे डुबोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको है नींद न आने की बीमारी मगर, आपको है नींद न आने की बीमारी मगर आपको पहरे पे बिठला दें तो सोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कभी कभी मेजॉरिटी होती है, पार्टी को बड़ा समर्थन मिलता है, बहुत अधिक समर्थन देना, किसी का बहुत अधिक समर्थन करना खतरे से खाली भी नहीं होता। आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, बहुमत समर्थन, आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, आप अपने सर पे रख के हाथ रोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी कितनी कठिन है, संकल्प कितना काम कर देते हैं। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम। क्या मिसरा है, वाह। हुजूम माने फूल ही फूल निकलेंगे, बगीचे के बगीचे। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम, हम यहाँ अपना पसीना आज बोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा, और इन छोटी कविताओं का नाम मैंने आलपिन रखा है। शायद आपने कभी सुनी हो, पहले भी सुनी हो। आलपिन के बारे में बताना चाहता हूं कि आलपिन कागजों को जोड़ती है और कागज पूरी दुनिया को जोड़ता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। आपने अभी भी आलपिन का जिक्र किया और कागजों को जोड़ने की बात की, तो मुझे निर्भय हाथरस जी की एक पंक्ति याद आई। उन्होंने आलपिन को अकाल से किस तरह जोड़ा था। वो कहते हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ा है, ओहो, ये मुझे तब समझ में आया हाँ, जब मेरे दोस्त के पत्र के लिफाफे पे डाक टिकट मैंने आलपिन से लगा पाया। ये देखिए, छोटी सी आलपिन, पहली आलपिन। सरकारी बस थी, सरकारी बस थी, सरकारी बस थी, सरकती न थी, बस थी। बस थी। पलक झपकते ही हमारी अटैची साफ हो गई। अच्छा, पलक झपकते ही हमारी अटैची साफ हो गई। झपकी खुली तो सामने लिखा था, इस स्टेशन पर सफाई का मुफ्त प्रबंध है। नौजवान लड़का लड़की खड़े हुए हैं बस स्टॉप पे, दो लोग दूर खड़े उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? दूसरा बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। बहुत अच्छे। गुल्लक आप जानते? गुल्लक, बच्चे पैसे जी, इकट्ठे। पिगी बैंक। गुल्लक बुरी आदत है, गुल्लक बुरी आदत है। ये बच्चों को कंजूस बनाती है और माँ बाप को चोर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सुनिए, मजा लीजिए। अजब कंजूस बाप था। अजब कंजूस। कंजूसी किस हद तक पहुंच सकती है? क्या बात है भाई। अजब कंजूस आदमी था। गुलाब जैसे बच्चे का नाम रखा भी तो गेंदा। जो खाम खा पाँव छूता है। वाह, खाम खा शब्द पे ध्यान है। जी जी। पाँव छूना बुरा नहीं है, संस्कार है, वाह, वाह, लेकिन वाह, खाम खा शब्द से और परिभाषित जी, जो करता है। खाम खा पाँव छूता जो खाम खा पाँव छूता है उससे बचो, है। क्योंकि वो आदमी नहीं जूता है। भाई वाह वाह वाह, भाई वाह, खाम खा पाँव छूता क्या है। फिलोसॉफी है भाई, वाह वाह प्रदीप जी, वाह। अक्सर लोग कहते हैं, यार ये बात तुमसे कह रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। इस पर एक बात है जी। उससे कहना नहीं, उससे कहना नहीं, उससे कहना नहीं। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आखिरी सुन लीजिए कि जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी। क्या बात है। जहां जहां आदमी होगा वहां वहां राजनीति होगी, और जहां जहां राजनीति होगी आदमी नहीं होगा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी, वाह वाह। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी। आइए मैं आपको थोड़ा सा समय आपका और लेता हूं, जहां उसमें हास्य भी होगा और जी। गाली भी। क्या बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा मानी जाती है, अच्छा, लेकिन नहीं, हमारी भाषा का नुकसान हम भाषावादी ही करते हैं। जी। आप कभी गौर से देखें तो आपके आसपास हमेशा हिंदी गलत बोली जाती है। इसलिए हिंदी जो कभी माथे की बिंदी थी, आजकल चिंदी दिखाई देती है। क्या बात है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि समाज में गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। सुनाए। मेरे मित्र हैं ग्वालियर में, PWD के इंजीनियर हैं, सड़क बनवा रहे थे। सड़क किनारे बोर्ड लगवाया, बोर्ड पे लिखा हुआ था, कृपया बाएं हाथ से चलिए। बाएं हाथ से चलिए। कृपया बाएं हाथ से चलिए। मैंने कहा, आप चल के दिखाइए। वो बोला, क्या मतलब? मैं कहा, भगवान ने पाँव काय की ली दी।
मैं सतर्क आदमी हूँ भाषा को लेकर के। मैं चाहता हूँ कि भाषा ठीक बोली जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुद मैं बात कहने वाला आदमी, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी होगी। सुनिएगा। जी। कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे। ओहो। कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे। सामने से हमारे उखाड़ू मित्र शैलेश लोढ़ा चले आ रहे थे। हमें उखाड़ते हुए बोले, क्यों यार चौबे जी सुबह सुबह किधर? हमने कहा, देखते नहीं आटा पिसाने। वे बोले, यार तुम भी हो अजब दीवाने, आटे को भी पिसवाओगे? हमने कहा, देखते नहीं आटा पिसाने। वे बोले, यार तुम भी हो जब दीवाने, आटे को भी पिसवाओगे, और भगवान न करे कहीं पिस ही गया तो फिर क्या हमको खाओगे? मित्र को तो हमने जैसे तैसे टाला, लेकिन उनसे 4 कदम आगे निकल गया वो चक्की वाला। क्या बात? जब हमने कहा, लाला जरा जल्दी में है, पहले हमें पीस दो। पहले हमें पीस दो। हमने कहा, लाला जरा जल्दी में है, पहले हमें पीस दो। लाला वीर रस का कवि था। लाला वीर रस का कवि था। चिल्ला के बोला, पीस तो दूंगा, लेकिन ये तो बता बेटा, तेरी पिसाई के पैसे किससे लूंगा? मैं जानता हूँ इसे सुनने के बाद में भी आप घर जाएंगे तो आटा ही पिसवाएंगे। क्या बात। खैर, हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम और आप बड़े बड़े विदुषी लोग, बड़े विद्वान लोग क्या क्या गलती करते हैं। एक नजारा ये भी, मंत्री जी ने किसान से कहा, पेड़ लगाओ। अच्छा। वृक्षारोपण होता है, पेड़ लगाए जाते। मंत्री जी ने किसान से कहा कि पेड़ लगाओ। किसान बोला, इतना बड़ा पेड़ जरा तुम तो लगा के बताओ। किसान बोला, इतना बड़ा पेड़ तुम तो लगाओ। हुजूर, आप नेताओं ने हमेशा पेड़ लगाए, वो तो पेड़ शर्मदार थे जो ऊपर नहीं आए। क्या बात है, वाह। हम गंवारों की तरह, हम किसानों की तरह आप भी पौधे लगाते तो वो पौधे एक दिन जरूर पेड़ बन जाते। क्या बात है, वाह। ये बातें मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं दोस्तों कि भाषा हिंदी हमारा संस्कार होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, इसके बावजूद लोग नहीं सुधरते। हमारे ग्वालियर में, हमारे इलाके में एक बड़ी अजीब परंपरा है, श को स बोलने की। हाँ, शैलेश भाई। कोई आदमी वहां पर श बोलने के लिए पैदा ही नहीं। हिंदी के मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, हिंदी के, जब एक वाक्य एक बार उन्होंने लगातार बोला, जहां जहां उन्होंने श की हत्या की, जी जी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उन्हीं की कर दूं। क्या हुआ सुनिए, ये भी एक अनुभव है, ये भी एक दुख है। हमारे मित्र जब भी अपना मुंह खोलते हमेशा श को स बोलते। है। एक दिन बोले, बड़ी परेशानी है, बहन की शादी है, शक्कर पे कंट्रोल है, सरबती गेहूं बाजार से गायब है, ऊपर से हमारा राशन कार्ड भी खो गया है। अच्छा। लगता है अब तो ईश्वर भी हमारा दुश्मन हो गया। कहाँ उसने श की हत्या की। हमने कहा, भले आदमी, कभी कभी श भी बोल लिया कर। वो फौरन बोले, अच्छा भाई साहब कोशिश करूंगा। अच्छा भाई साहब कोशिश करूंगा। हमने भी कह दिया, मर शाले। हमने भी कह दिया, मर शाले, तेरे होते हुए हिंदुस्तान कभी नहीं सुधर सकता। वो भी बोला, शाबाश, खुश रहो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।